हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि आज का टॉपिक है बेटियां। जी हाँ, बेटियां नसीब से पैदा होती है। जैसे बेटा भाग्य से होता है और बेटियां सौभाग्य से। सौभाग्य मतलब 100 बेटा पैदा करने के लिए सिर्फ एक भाग्य लगता है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है। हर घर में बेटियां कहाँ होती है? भगवान को जो घर पसंद होता है बेटियां वहां होती है। जी हाँ, गीता में भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि बेटियां किस घर में पैदा होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किया हो, उसी के घर में बेटियां होती है। तीनों लोकों में जो बेटी का भार संभाल सकता है, उसी के घर में बेटियां पैदा होती है। बेटियों का भार हर कोई नहीं संभाल सकता। दो कुल की मर्यादा होती है बेटियां। जैसे बेटी, कौन कहता है कि बेटा और बेटी एक समान है? जी नहीं, बेटा और बेटी एक समान नहीं है। बेटी का जैसे स्त्री का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है। देख लीजिए, जैसे भगवान जी के इसमें सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, तो सबसे पहला स्थान स्त्री को दिया गया है। दूसरे स्थान पर पुरुष है। तो दोनों बराबर कैसे हुए? स्त्री का स्थान ऊंचा रहा है हमेशा से और पुरुष दूसरे नंबर पे। तो दोनों बराबर नहीं है। बेटी होना बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। जिस घर में बेटियां होती है उस घर की खुशी और रौनक अलग ही होती है। बेटियां हर घर में पैदा नहीं होती है। जिसका दिल बड़ा होता है, जो व्यक्ति दिल से राजा होता है, उसी के घर में बेटियां पैदा होती है। जैसे राजा जनक जी के बेटे को तो हम जानते भी नहीं है। उनका नाम बेटियों ने अमर किया है। उनका नाम बेटियों से अमर हुआ है। एक बेटी बनकर घर को संभालती है, अपने घर की रौनक होती है। एक बहू बनकर दो घरों को, अपने ससुराल को भी संभालती है। बेटी बनके अपने मायके की भी मर्यादा का ख्याल रखती है। दो कुल की मर्यादा होती है बेटियां। एक माँ बनकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है। अपनी जो भी है रंग रूप हर चीज को त्याग कर एक माँ बनने की खुशी देती है बेटियां। माँ, बहन, पति पत्नी तो आपको पता ही है कि सबसे पवित्र रिश्ता है। पत्नी अगर अच्छे से निभा ले तो ये बहुत ही अच्छा बंधन है। स्त्री से ही ये संसार चलता है, घर चलता है। स्त्री का स्थान सर्वप्रथम है और स्त्री ही बड़ी है। तो बेटा बेटी एक समान कैसे हुए? बेटियां बड़ी होती है। बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। जिस घर में बेटियां होती है वो घर स्वर्ग के समान होता है। उस घर की भाई सुंदरता ही अलग होती है और रौनक ही अलग होती है। बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। जी हाँ, ये कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि बेटियों के आने से धन की वृद्धि होती है और बेटियों के आने से खुशियाँ आती है। इसलिए बेटियां लक्ष्मी होती है। इसलिए बेटियां भी अगर हो तो बहुत सारा प्यार करे, क्योंकि ऐसा पहले होता था कि बेटियां होने से मायूस हो जाते थे। अभी भी बहुत ही कम घरों में होता है कि बेटियों के आने से खुशियाँ कम हो जाती। लेकिन बेटों की चाह, ऐसा हमारा सोचने का वो है, लेकिन कई जैसे दो पेरेंट्स है तो बेटी होने से माताएं ज़्यादा नाराज़ होती है, जबकि वो खुद स्त्री है। सो प्लीज़, बेटा हो या बेटी हो, दोनों के होने से ही आपको माँ बाप बनने का सुख मिलता है। बेटा भी अगर हुआ तो आपको माँ पापा ही कह के बुलाएगा, दादा दादी भाई बहन जो भी है। और बेटी भी हुई तो आपको माँ पापा कह के ही बुलाएगी, दादा दादी को दादा दादी ही कहेगी, समान प्यार करेगी, समान रिश्ता भी होगा। बेटा हो या बेटी हो, संतान भी दो ही रखे, बेटे की चाह में ना बढ़ाए, दोनों बराबर है। बेटियां ज़्यादा बड़ी होती है। तो प्लीज़ बेटियों को ज़्यादा प्यार करें, बेटियां होने पर नाराज़ ना हो, खुशी मनाए, बहुत सारा उत्सव मनाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।